अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पकोड़े, समोसे और कचौरी आपने बहुत खा ली अफ्तारी में, रमज़ानुल मुबारक में। आज आपको मैं नए तरीके से ये आलू और प्याज और बैंगन के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू लिए मैंने चिप्स की तरह, ये फिंगर चिप्स की तरह काट लिए। आप लोग बारीक या लंबे जैसे आपको पसंद है काट सकते हैं। बैंगन को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। प्याज लिया है, अंडा है। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बोल लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज डाल देंगे हम। ये मेरे पास है प्याज, बड़े साइज़ का मैंने प्याज काटा है पकोड़ों में, क्योंकि प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग इसको लंबे लंबे पीसेस में काटें इस तरीके से। इसके अंदर जाएगा बैंगन, सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग ये रेसिपी मेरे कहने पर। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और थोड़ा सा नई लुक हो जाएगी खाने में। डिफरेंट तरीके से आप लोग ये रेसिपी जो है बच्चों को भी बना कर दें और घर में खुद भी खाएं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा जाएगा इसके अंदर। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसाले जो है घर के सिंपल मसाले हैं, उनको हम डालेंगे इनके अंदर, ताकि हमारे जो है पकोड़े बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बने। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर दूंगी। कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 चम्मच। बहुत सिंपल मसाले इसके अंदर जाएंगे। जितने कम मसाले जाएंगे उतना ही टेस्ट जो है सब्जियों का ज़्यादा आएगा। बस थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर जाएगी टेस्ट के हिसाब से। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम हाथ की मदद से करेंगे, ताकि हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। पहले मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्ज़ी के अंदर सारे मसाले जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। अब इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड करूँगी। आप लोग अपना जितना मटेरियल उस हिसाब से बेसन ऐड कर लें। बेसन जो है बाइंडिंग का काम करेगी। बस ये 3 चम्मच बड़े जो है भर के मैंने बेसन के ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अंडा डाला है। अंडे आप 1 से 2 भी डाल सकते हैं। अंडे से बहुत अच्छा इसका जो है टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर पानी बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर अंडा भी डाला है और आलूओं का भी जो है पानी जो है इसके अंदर जाएगा। नमी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, बस हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे इसके अंदर। अब बैटर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर आपको इसके पकोड़े बनाना सिखाती हूँ। अब घी हमने गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो अब इस बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बैंगन भी इस तरीके से आप लोग फ्राइज़ की तरह बैंगन के पकोड़े भी बच्चे खाएंगे शौक से। और आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इन पकोड़ों को साइडों पे डालते जाते हैं। अब पकोड़े हमारे जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, एक साइड इनकी आपने भी इसी तरीके से इनको गर्म घी में डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडे घी में नहीं डालना। माशाल्लाह इनका जो कलर है बहुत अच्छा क्रिस्पी आ रहा है। अब इनको हम पलटेंगे। बैंगन इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे बैंगन के पकोड़े। बैंगन का जो सालन है वो खुश होकर बच्चे भी घर में नहीं खाते। आप लोग बैंगन इस तरीके से बनाया करें, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आप बैंगन के पकोड़े आपने बनाए हैं। अब इनको पलटी करेंगे अच्छे तरीके से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं इस चैनल पर और सब्सक्राइब करें, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको बहुत मज़े की और आसान रेसिपियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इनको अब हम अच्छे तरीके से दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिए हैं। देखिए, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, गोल्डन कलर। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। घी को अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। अब इसका घी अच्छे तरीके से हम सारा नीचे निचोड़ कर फिर इनको निकालते हैं प्लेट में। अब माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं, बैंगन के, प्याज और आलू के, तीनों मिक्स पकोड़े
अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और बहुत देखने में क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताया करें कि आप लोग किस सिटी से और किस कंट्री से बात कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, जितनी मेरे बहन भाई। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।